सो गाइस आपका एंड सेम नज़दीक है और एंड सेम के अंदर आपका टारगेट ये है कि मुझे 70 में से कम से कम 60 या तो 60 प्लस स्कोर करना ही है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि सर अपना तो ऐसे ही बैंड बजा हुआ है सर इन सेम में और आप 60 प्लस की बात कर रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए भी, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगी कि मैं कैसे अपने स्कोर को ज़्यादा लाके पिछले वाले जो मार्क्स मेरा इन सेम में कम था उसको बैलेंस कर सकता हूँ। तो भाई एक ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर दो और इस वीडियो का मैं टारगेट लाइक 500 बस रखता हूँ, इतना तो नॉर्मल प्रदीप सर के लिए आप कर ही दोगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब अब मतलब कि हम जब क्वेश्चंस मतलब हमें सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, आंसर पढ़ते रहते हैं, आंसर पढ़ते रहते हैं, आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। बट भाई वो आंसर का क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहेगा वो हमें पता ही नहीं चलता, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। तो भाई अगर आप कहीं भी बस आंसर ही रीड कर रहे हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग के पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो जो पढ़ रहे हो उसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको देखना है। अगर वाई टाइप के आता है तो वाई टाइप में आपको गिव रीजन भी लिखना पड़ता है। ओके, गिव रीजंस भी देना पड़ता है, एग्जाम्पल भी देना पड़ता है, तो ये सभी चीजें देनी पड़ती है। इसलिए क्वेश्चंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारा जो हम जो आंसर पढ़ रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन का है। ओके, या एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर क्या है। बहुत बार हम बस पढ़ते रहते हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम में जब हम जाते हैं क्वेश्चन वही रहता है, हमने जो आंसर याद किया हो पर हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप पढ़ रहे हो तो प्लीज एक बार देख लो कि इसके कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके अंदर कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि अगर अगर आप पेपर में इस तरह से लिख देते हो, डिफाइन कर देते हो, डायग्राम ड्रॉ कर देते हो, डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। ओके, ऐसे दो 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 एडवांटेज दो डिसएडवांटेज दो एप्लीकेशन अगर है उसका तो, अगर नहीं भी है बट आपको लगता है कि इसका मैं गूगल से या कहीं से निकाल सकता हूँ, इंजीनियरिंग में इस तरह से करना रहता है भाई, समझ लो। अगर आपको बुक में वो चीजें बहुत सारा आगे जाओगे तो बहुत सारे तो मार्केट में बुक ही नहीं है, तो हमें उसे नेट से ही निकाल के पढ़ना पड़ता है। आगे जाओगे तो वो चीजें आपको समझ में आएगी जो मैंने आज स्टेटमेंट बोला है। तो इसको इस तरह से डिजाइन करना है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट तो जैसे है उसको इसी तरह से करने का, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन डिफाइन एंड डायग्राम, ये करोगे तो आपको वहां अगर कुछ भी नहीं आ रहा दो दो करके ये लिख दिया तो भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीजें तो जरूर ऐड आपको करना है। देन इसके बाद मैं बात करूं कि अगर आपका टारगेट है 60 प्लस स्कोर करने का, 60 प्लस स्कोर करने का, तो भाई आपका सिलेबस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने बार बार बोला है कि आपके यहाँ का आपका सिलेबस पता रहना चाहिए, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आने वाला वो पता रहना चाहिए। क्योंकि पता है हम जो बुक स्टैंडर्ड बुक लेते हैं वो स्टैंडर्ड बुक में कंप्लीट सभी चीजें उस टॉपिक के बारे मतलब उस मॉडल के बारे में कंप्लीट सभी चीजें दी रहती है। पर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, ये हमें सबसे पहले पता लगाना है कि हमारे एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। पता चला हम एक मॉड्यूल लेके पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा ज्ञान ले रहे हैं और एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ आया, क्योंकि ये टाइम वो चल रहा है कि भाई हमें कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। ये काम इस टाइम चल रहा है, वो ज्ञान लेने वाला टाइम थोड़ा पहले था। अभी है कि कम पढ़ के कैसे हम ज्यादा स्कोर करें, वो टाइम चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आप टॉपिक को देखो कि कौन कौन सा टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में है और जो एग्जाम में आने वाला है। पता चला पूरा स्टैंडर्ड बुक पढ़े जा रहे हैं और वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आपके यूनिवर्सिटी के जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर वो कम से कम 90% होना चाहिए, तो जाके आप स्कोर करोगे 60 प्लस मार्क्स। और 65 से भी ऊपर स्कोर कर लोगे अगर आपने 90 प्लस मतलब 90% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो। अब इसके बाद मैं बात करूंगा एक चीज बहुत ज्यादा कंपलसरी है आप सभी के लिए, एटलीस्ट दो पेपर्स आपको देख के, जैसे मैं था या राहुल सर थे, हम लोग सॉल्व करके तो नहीं जाते थे, जो सच है वो सच बता रहा हूँ। बट दो पेपर हम देख के जाते थे। कौन सा पेपर? एक देखते थे हम, एक मतलब पिछले साल का पेपर और साथ में पिछले साल का जो केटी का पेपर रहता था वो दोनों हम देख के जाते थे। तो आप सभी को मैं सजेशन दूंगा, दो आप अगर दो देख सकते हो तो एटलीस्ट 3 और 4 भी देख लोगे तो अच्छा है। मतलब पिछले 2 साल का दो पेपर और पिछले 2 साल का दो केटी का पेपर, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद बुक, पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन, मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि बार बार मैंने बोला कि पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। एंड वो ऐसा बुक यूज करो जिसके अंदर पीवाईक्यू दिया रहे विद सॉल्यूशन दिया रहे। ओके, ऐसा बुक यूज करो जिसके अंदर हमें लिखा रहे कि ये ईयर इतने साल बाद ये क्वेश्चन आया, इतने बार ये आया, क्योंकि इस समय वही बुक यूज करने का टाइम है। इस समय समझ रहे हो ना मेरी बात, इस समय वही बुक यूज करने का टाइम है। तो ऐसा बुक यूज करो, ऐसा बुक का मतलब इस समय ऐसे बुक का हेल्प लो जिसके अंदर ऐसा लिखा रहे कि ये क्वेश्चन इतने बार आया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया रहे। हाँ, ऐसे बुक के अंदर एक प्रॉब्लम ये रहता है कि उसके अंदर सॉल्यूशन बहुत बार बहुत सारी चीजों का रॉन्ग दिया रहता है।
तो भाई कुछ तो चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर स्कोर करके ज़्यादा कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है, तो अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो उससे रिलेटेड टीचर ने अगर कुछ लिखवाया है तो वो नोट्स ले लो, या कहीं और दोस्त से नोट्स मिल रहा है वो ले लो, और अपने चैनल पे तो हमने सब कुछ करवाया है, उससे भी आप देख सकते हो। इसके बाद गाइस मैं थ्योरी की बात करूं तो इसके अंदर देखो, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स के सब्जेक्ट के अंदर हम 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत आराम से। पूरा सिस्टमेटिक उसका फॉर्मूला लिखा, पुटिंग किया, फॉर्मेट पूरा ए टू जेड अच्छा रहा, हमने हमने पुटिंग करके आंसर निकाल दिया, तो हमें वो उसमें पूरे मार्क्स फिक्स मिलते हैं। थ्योरी में बहुत बार होता है कि पूरा लिखने के बाद भी हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो इसके अंदर 60 प्लस मार्क्स, 70 में से 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर ये पैटर्न हम फॉलो करें, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट का, जैसे मैंने बताया, डायग्राम लिखो, एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, एप्लीकेशंस लिखो, देन इसके बाद उसका प्रॉपर जो डायग्राम बना रहे हो प्रॉपर तरीके से बनाओ, प्रॉपर तरीके से लेवलिंग करो। अगर डायग्राम आपके बुक में है भी नहीं तो भी आप क्या करो, नेट से सर्च करो, और स्केच डायग्राम नेट से सर्च करो, उसको ड्रॉ करो, देखो इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो भाई ये सभी चीजें देखो, मैंने बता दिया कि न्यूमेरिकल्स में सिंपल है, अगर आप आता है तो सिंपल है, तो आता है। देखो सिंपल और आर्ट सब आपके ऊपर है। अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली तो आपके लिए पेपर सिंपल जाने वाला है, अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो सिंपल क्वेश्चन भी आ गया, वो भी आपके लिए हार्ड जाएगा। तो भाई फटाफट फटाफट लग जाओ, अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आपका वेट मैं भी कर रहा हूँ आपके रिजल्ट का। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।